गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 11। ये फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल, वन और वन्य जीव की जो हमने पहली वीडियो बनाई थी, आज उस पर बेस्ड कुछ इसके क्वेश्चंस होंगे। देखना, इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखना, पहला क्वेश्चन है जो इसी चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? ये कहाँ पर पाए जाएंगे? पश्चिमी घाट पर। देखना, सदाबहारी वन क्या होते हैं? सदाबहार जिनमें पत्तियां ज़्यादा दिनों तक रहती हैं, और एक पर्णपाती वन हुआ करते हैं, पर्णपाती जो एक वर्ष में एक बार पत्तियां गिराते हैं, और एक मैंग्रोव वन होते हैं, मैंग्रोव। तो सदाबहारी वन कहाँ पर होते हैं? भारत में पश्चिमी घाट पर। जैसे ये दक्षिणी भारत का क्षेत्र दिखाया गया है मैप में, आप देखिएगा। ये लोकेशन होगी, ये क्षेत्र किसका? पश्चिमी घाट का, वेस्टर्न घाट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट पर जो यहाँ पर वन होंगे, ये कौन से? सदाबहारी वन पाए जाएंगे। यहाँ पर जैव विविधता भी वैसे पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी, या ये हॉट स्पॉट में भी आता है क्षेत्र वेस्टर्न कोस्ट का। इसमें कौन कौन से स्टेट्स हो जाएंगे? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये जो पश्चिम के यानी कि वेस्टर्न के कोस्ट होंगे, और इसी को मालाबार तट भी कहेंगे। मालाबार तट केरल में होगा स्पेशली, और यहीं पर सदाबहारी वन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती हैं? यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाएगी। IAS 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, देखना। यह उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन है ना। जैव विविधता कहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय। पहले समझते हैं कि टेम्परेट, ये ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? ट्रॉपिकल, ये हमारी भूमध्य रेखा होती है। मैप में आप यहाँ पर देखिएगा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर आधारित भूमध्य रेखा, और 23.5 पर क्या हो जाएगी? कर्क रेखा। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में होगी मकर रेखा, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। कर्क और मकर के जो बीच का क्षेत्र होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल जोन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। जो भी ये देश आएंगे, यहाँ पर कंट्रीज होंगे, इनमें उगने वाले जो क्या जैव विविधता सबसे अधिक होती है, यानी कि जहाँ पर पादप और जीव जंतुओं का सह अस्तित्व अधिक होता है, उसको बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन क्षेत्रों वाले में अधिक पाए जाते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर। तो देखना, दोनों क्वेश्चन, ये PCS में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये IAS में क्वेश्चन है, UPSC में 2013 में या 2015 में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता, विशेषताएं, ये कहाँ पर पाई जाएंगी? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। आपको अभी बताया कि पृथ्वी ग्लोब पर ये 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाने वाली क्या होगी? जैव विविधता यहाँ पर अधिक होगी, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, वैसे आप चाहें तो वो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें फिर, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति है ना, पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, टेंस लेने जिसका प्रयोग किया था शब्द का, यह आ जाएगा इसमें इकोसिस्टम, ECOSYSTEM, इकोसिस्टम। PCS प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण पतझड़ और रेगिस्तानी वन। तो उष्ण कटिबंधीय में, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन, आपको पता ना कि गोलार्ध के दोनों तरफ 23.5 डिग्री या कहिए 25 डिग्री अक्षांश पर, दक्षिण में भी 25 डिग्री अक्षांश पर ये जो क्षेत्र हो जाएगा, ये जोन होगा, ये कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि उष्ण, इसमें गर्मी ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या जैव विविधताएँ या बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें। ये क्षेत्र दिया गया है, दूसरे आप मैप में देख सकते हैं। इस क्षेत्र में यानी कि पादप या पेड़ पौधे और जंतु का सह अस्तित्व अधिक होता है, ज़्यादा डेंसिटी इसी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति, जो मैंग्रोव वनस्पति होंगी, ये कहाँ पर पाई जाएंगी? भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? IAS प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। सुंदरवन, देखना सुंदरवन क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं मैंग्रोव वनस्पति कैसे होती है। ये मैंग्रोव पेड़ पौधे जो समुद्र के तट पर या किसी नदी के तट पर उगते हैं, चूँकि इनके पोषण के लिए यहाँ पर लवणता होनी चाहिए, ज़्यादा लवणता यानी कि सैलिनिटी, नमकीन होना चाहिए, NaCl। इनके पौधों के पोषण के लिए NaCl या लवण की अधिक आवश्यकता होती है, और ये हमेशा समुद्र के किनारे पर ही उगते हैं, समुद्र या तटों के किनारे पर। तो सबसे अधिक है सुंदरवन का डेल्टा, मैंग्रोव वन सबसे अधिक है, बल्कि कहिए कि एशिया में सबसे अधिक, जो विश्व में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ? सुंदरवन के डेल्टा में। डेल्टा क्या होता है ये भी आप देखिएगा।
कोई जैसे नदी होती है, नदी जो अपना बहाव में ये काटेगी इसके किनारों को, अप से अपर्दन कहेंगे इरोजन। इरोजन से जो मिट्टी का जमाव होगा कहीं पर खास स्थान पर वो इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि क्या हुआ इसका कटाव या फिर इसके द्वारा लाया गया मलबा, ये मलबा कहीं पर इकट्ठा हो जाता है और ये त्रिकोणीय एक स्थिति बनती है। मैथमेटिक्स में जैसे डेल्टा होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा। ये नदी डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाएगी, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन इसका नाम है। यहाँ पर व्हाइट टाइगर भी पाए जाते हैं और इसके किनारों पर जो डेल्टा है इसके किनारों पर सबसे अधिक मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन क्या होते हैं, एक तो भूमि के कटाव को रोकते हैं, इसकी जड़ें नीचे तक होती हैं जैसे गहराई तक, तो जैसे भूमि का जो ये पानी इसको काटेगा किनारों को काट नहीं सकता क्योंकि जड़ें गहराई तक होंगी इसकी, तो ये क्या हो जाएंगे, मैनग्रोव वन हो जाएंगे। मैनग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में एक गोवा में भी आते हैं। इनको इसका एक और दूसरा नाम भी होता है मैनग्रोव वन का, कच्छ के वन, कच्छ वन। देखना कच्छ का रण एक जगह पड़ती है गुजरात में, लेकिन जो कच्छ वन होते हैं वो गोवा में होते हैं। तो मैनग्रोव वन या कच्छ वन इनको कहेंगे, या लवणता वाले वन। तो क्या है ऑप्शन में पहला कि भारत में सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है, नंबर 1 मालाबार दिया है तट, यहाँ पर नहीं होगी। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये जगह होती है इसमें। और कच्छ का रण ये कहाँ है, कच्छ का रण गुजरात में, यहाँ भी नहीं होती। सबसे अधिक सुंदरवन इसमें हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैनग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताया वही क्वेश्चन देखना, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया फिर से, और पहले किस में था, आईएएस में। छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी ये सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ पर संरक्षित कच्छ वनस्पति पाई जाती हैं। तो कच्छ वनस्पति ये कहाँ पर, कच्छ वनस्पति किसका नाम ही होता है, मैनग्रोव का, है ना, मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वन का दूसरा नाम कच्छ वन। और कच्छ का रण एक स्थान है गुजरात में, ये क्या है, कच्छ वनस्पति, तो गोवा में पाए जाएंगे, गोवा। और गुजरात में क्या नाम है पूरा, कच्छ का रण, ये कच्छ का रण, ये क्या है, एक ये स्थान का नाम है, ये तो एक स्थान है। कहाँ पर होगा स्थान, गुजरात में, ये गुजरात में। तो कच्छ का रण और कच्छ वन अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। तो कच्छ वनस्पति या कच्छ पादप कहाँ पाए जाते हैं, गोवा में। आंसर क्या हो जाएगा इसका, गोवा। और तीसरे अगर ये ऑप्शन में नहीं तो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में तीनों प्रकार के वन होते हैं, सदाबहारी भी होते हैं, पर्णपाती भी होते हैं, पतझड़ को भी पर्णपाती कहते हैं, और एक मैनग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह का फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, अमेजन घाटी को। अमेजन का है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, जैसे ब्राजील का जो क्षेत्र पड़ता है, अमेजन वर्षावन। तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में क्या हो जाएगा, अमेजन वर्षा। क्या ऑप्शन दिया है पहला, ये पूर्वोत्तर भारत के वर्षावन, टेगावन, टुंडावन जो अधिक ऊंचाई पर होता है, यानी कि उच्च अक्षांशों पर जिसमें सर्दी ज़्यादा होती है, जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। और डी क्या हो जाएगा, अमेजन वन। तो अमेजन कहाँ है, ब्राज़ील में, अमेजन घाटी है जैसे ब्राज़ील किसका देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ब्राज़ील, जिसकी राजधानी ब्राज़ील है। तो यहाँ पर अमेजन नदी है, और अमेजन नदी में क्या करते हैं, अमेजन नदी इसमें वर्षा वन पाए जाते हैं, और इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये बताते हैं कि पूरी पृथ्वी पर 20% जो ऑक्सीजन है ये अमेजन घाटी प्रोड्यूस करती है, यानी कि 20% यहाँ से ऑक्सीजन मिलती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, यानी कि जो एक साल में एक बार पत्तियां अपनी गिराते हैं। तो कहाँ पर आ जाएगा ये, देखना, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका, है ना। तो उष्णकटिबंधीय कहाँ पर, एशिया में हो जाएंगे, ये सबसे अधिक यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निम्न में कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। निर्वनीकरण का मतलब ये हुआ कि जो नए वन होते हैं, नए वनों का जहाँ पर प्रभाव नहीं है। तो क्या देखना, उत्तराखंड पीसीएस प्री और मध्य प्रदेश प्रीलिम में क्वेश्चन आए 2013 में, दो बार पीसीएस में क्वेश्चन, यानी कि एक ही वर्ष में 2013 में दोनों की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें क्या है, नगरीकरण, वनीकरण, इसको निवनीकरण पढ़िए आप, वन, जैसे वन का प्रभाव नहीं है तो नगरीकरण कैसे होता है, हम वनों का विनाश करते हैं, जंगलों का, और तब ये बनाते हैं उसमें, तो ये इसका भाग नहीं माना जाएगा।
ये दिया है इसमें, नागालैंड के पर्वत क्रम से बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख क्या कारण है? झूम खेती, झूम कृषि, उग्रवाद, शहरीकरण, झूम खेती या तीव्र जनसंख्या वृद्धि। झूम खेती क्या होता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसको क्या स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि, या कहिए आप इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है? जो जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं वो जंगलों में वनों को नष्ट करते हैं, यानी कि वनों को आग लगाकर वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तब तक यहाँ जो आग लगाई है और जो यहाँ की राख बचेगी इन वनों की, इसमें काफ़ी उपजाऊ बना लेते हैं भूमि को, यानी कि वनों को जलाकर कृषि करते हैं। इस कृषि को झूम खेती या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या यायावरी कृषि भी बोलते हैं। तो झूम खेती ये वनों के लिए, वन जो नागालैंड में बंजर होते जा रहे हैं वहाँ पर, ये सबसे बड़ा कारण है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों का ह्रास मुख्य कारण है। देखना यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, वनों का ह्रास यानी कि वनों की जो कमी हो रही है। नंबर ए ऑप्शन है सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजना, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास इसका बेस्ट आंसर रहेगा। ये इसलिए क्योंकि उद्योग का जो हम निर्माण करते हैं वनों को विनाश करके, वनों का विनाश करके तब उसमें स्थापना होती है किसी उद्योग की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं वो क्या होते हैं? झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन है 2016 में। तो जंगल की आग, जंगल की आग जलवायु के प्रमुख घटक होता है। देखना जंगलों में जो आग लगती है ना, जो वहाँ पर गर्मी होती है, जैसे पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं उसमें, तो घने पेड़ में जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो ये आपस में, जो इसकी पत्तियाँ पेड़ों की आपस में रगड़ खाती हैं, एक दूसरे से वो टच होती हैं, तो स्पार्किंग होती है यहाँ पर, यानी कि स्पार्किंग का मतलब आग लग जाती है जंगल में। क्वेश्चन आया कि जंगलों की आग किससे बुझाई जाती है? ये मोर्टार से बुझाई जाती है, यानी कि मड होता है ना, जो कीचड़, कीचड़ का और रेत का और बजरी का मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं वनों के ऊपर, है ना, एक चार्टर एरोप्लेन से वो इसका छिड़काव करेंगे और जंगलों की आग को बुझाती है। क्वेश्चन उसमें ऑप्शन में ये भी आएगा ऑक्सीजन से या फिर पानी से। पानी से जंगलों की आग नहीं बुझती। अभी देखा हो लॉकडाउन के टाइम में ये उसमें ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी हुई थी। हमारे यहाँ पर जो जंगलों में आग लगती है वो या तो कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में लगती है ज़्यादातर। हालांकि कभी कभार होती है घटना, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, जो ओशनियाई कंट्री जिनको कहेंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, उनमें ज़्यादा लगती है। तो ये जंगलों की आग, क्वेश्चन है जंगलों की आग किससे बुझाते हैं? मोर्टार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्ट स्थान रखता है ना? वालपराई। वालपराई एक दक्षिण का एक नगर पड़ेगा, वालपराई क्षेत्र। यहाँ पर क्या वृक्षारोपण में विशिष्ट स्थान रखता है, यहाँ पर वृक्ष अधिक लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए, है ना, वन अंतर्गत क्षेत्र कितना होना चाहिए? वन अंतर्गत यानी कि वनों के अधीन होना चाहिए। ये 33% कहिए या फिर 1/3। पूरे देश की जो भूस्थलीय भाग है उसका 1/3 भाग इतना होना चाहिए। परसेंट में अगर देखें तो 33%। ये क्वेश्चन परसेंट में भी आया हो और भाग करके भी आया हो, इसलिए आपको ये अलग अलग बताया गया। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखना। तो हमारे देश में वन की जो स्थिति है, कितनी वनों की जो स्थिति, टोटल वन और वृक्ष को मिलाकर 24.40% इतनी है, जिसमें से 21.34 या कुछ ऐसा है। इसमें तो क्या है, वन रोपण और वृक्षारोपण लगभग 2.80%, कुछ ऐसे माना गया है कि। तो टोटल मिलाकर ये लगभग रहती है 24% में टोटल वृक्षारोपण है भारत में, है ना। ये लगभग में है स्थिति, अप्रोक्सीमेट में, ओके। और पूरे विश्व का कितना होना चाहिए? यहाँ पर 33%। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पर वन रखने चाहिए? वही 1/3। देखना ये क्वेश्चन अभी आपको जो बताया ना कि परसेंट में पूछा जा सकता है और बिना प्रतिशत के भी 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग पर हमें वृक्षारोपण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग में नहीं आता? वन संवर्ग नहीं है ना। राष्ट्रीय उद्यान, देखना वनों में क्या शामिल है। वन में सब कुछ, जितने भी पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं वो सभी राष्ट्रीय वन भी इसी में आ जाएंगे। संरक्षित वन भी, संरक्षित जो कोर जोन में होते हैं, और ग्राम वन जो ग्रामीण वन है वो भी इसी में आ जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान लेकिन इसी का पार्ट माना जाता है वो, वरना दोहरी गणना कर ली जाएगी। जो नेशनल पार्क है वो इसका हिस्सा नहीं होते। नेशनल पार्क इसमें वन नीति के अंतर्गत नहीं आते, या राष्ट्रीय उद्यान कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल के वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो 21% वनों का क्षेत्रफल,
23 या 43 कुछ ऐसा डाटा होता है। तो 21% वनारोपण है। लेकिन अगर वृक्षारोपण भी मिला है 2.80 के समथिंग वो निकलता है, तो टोटल 24% हो जाएगा, ये 24.40% के करीब। वनरोपण अलग है, वृक्षारोपण अलग चीज़ है। वृक्षारोपण 2.80% है भारत का। इसमें अगर हम ऐड करते हैं कुल वन निकलते हैं फिर। तो यूपी PCS प्री 2000 ये 1991 में क्वेश्चन था। वो देखना क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं लोक सेवा आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में निम्नलिखित राज्यों में से किसने भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत वनों का अंतर्गत था? ये किसका? मिजोरम का। अगर ये है ना क्वेश्चन कि सबसे अधिक वन कहाँ पर हैं, तो हम लगाएंगे MP आंसर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। और मिजोरम में क्या है? मिजोरम में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है, वनों का परसेंट मिजोरम में। और सबसे अधिक वन कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? वनों का प्रतिशत पूछा है, प्रतिशतांत है ना, ये प्रतिशतांश। तो किस में आएगा? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? तो जंगल कितना है यहाँ पर? 22.71 है ना, 70 ये आ जाएगा, या 22.7% इतना यहाँ क्या भूभाग जो जंगल है। नेक्स्ट उपग्रह सर्वेक्षण। उपग्रह सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत में क्षेत्रफल का कितना भाग वनों से ढका है? तो 19%। 19 ना होगा जो वनों से अब ढका हुआ है, तो पुराना क्वेश्चन दिया हुआ है कभी का। तो वर्तमान में कितना है? जैसे 21.34% या 44% अप्रोक्सीमेट में 21 याद रखिए आप एक आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर? मध्य प्रदेश का। और परसेंट में सबसे अधिक किसका है? परसेंट में अभी आपको बताया था कि परसेंट में होता है मिजोरम का। 2003 में मध्य प्रदेश PCS में क्वेश्चन है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में वन सबसे अधिक है और सबसे कम का हरियाणा में। देखना क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत वन आच्छादित है? वन आच्छादित कहाँ पर? मिजोरम का। तो परसेंट में अगर आता है तो मिजोरम, और बिना परसेंट के अगर आता है तो मध्य प्रदेश। ये देखना आप। तो दोनों क्वेश्चन कंपेरेटिवली करते रहिए। और कितना होना चाहिए पूरे भारत की भू सीमा का? ये 33.33 या कहिए 33% या 1/3 भाग, 1/3 भी लिख सकते हैं इसे, बात वही है। नेक्स्ट कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कितना है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखना। तो उच्चतम परसेंट कितना है सबसे अधिक? मिजोरम में है ना। और सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो कौन सा है इसमें? फिर से रिपीट क्वेश्चन है, तो मिजोरम आंसर हो जाएगा इसका। तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन 2-4 ही रिपीट हो रहे हैं, आप इन्हें नोट करते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अति सघन वन सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है कहाँ पर? सबसे अधिक सघनता वनों की यह अरुणाचल प्रदेश में है ना। तो ये भी इसमें चूँकि ऑप्शन में मिजोरम नहीं है ना, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में भारत के किस राज्य क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? देखना ये परसेंट में पूछ लिया गया कि परसेंट में कहाँ पर है? मिजोरम में। इसमें मिजोरम ऑप्शन नहीं था, वरना इसका भी आंसर मिजोरम ही लगाते हैं हम। तो इसका क्या आ जाएगा? आंसर डी मिजोरम। ओके। नेक्स्ट देखिएगा आप वृक्षाच्छादित क्षेत्र कहाँ है, यानी कि वृक्ष सबसे अधिक कहाँ है? पूर्वी दक्कन। दक्कन का भाग कौन सा आएगा? दक्षिणी भारत का। देखना अगर हम ये इसकी बात करते हैं दक्षिणी भारत की, तो ये दक्षिणी भारत हो जाएगा जैसे इसमें। और दक्षिणी भारत में ये जो क्षेत्र होगा दक्कन का पठार होता है, ये प्लेटू ऑफ दक्कन। तो दक्कन प्लेटू में सबसे अधिक वृक्षाच्छादित क्षेत्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मैनग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है? तो एक तो कौन सा बताया था आपको? मैनग्रोव वन सुंदरवन के डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाए जाएंगे। और एक जो पश्चिमी घाट पर गुजरात तट के सारे, गुजरात के जो तट होंगे यहाँ पर, यहाँ गोवा का भी आ जाएगा। कच्छ आपको बताया ना कि कच्छ वन बीन का नाम होता है, तो गुजरात के तटों पर ये सबसे अधिक पाए जाते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में। देखना वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में हुआ था। 1972। देखना दोनों सन अलग अलग हैं। वन संरक्षण अधिनियम
और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण 1972 में और वन संरक्षण 1980 में। दोनों के लिए कानून अलग अलग बने हैं, एक्ट्स अलग अलग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। और वन अनुसंधान केंद्र कहाँ? ये भी देहरादून में। नेक्स्ट इसमें वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। ओके, देखना झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन है या पब्लिक सर्विस कमीशन में 2016 में। और यूपी पीएससी में क्वेश्चन है 2012 में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ हुआ? ये झारखंड में हुआ था, यानी कि वनों को बचाने के लिए या वनों को सुरक्षा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली नस्ल है ना खाराई ऊँट के बारे में अनूठा क्या है? ऊँट के बारे में तो इसमें 3 विकल्प हैं, फिर दिया है 1 और 2 सत्य, 2 और 3, 3 और 4, इस तरीके से। तो इसमें 2 विकल्प दिए। क्या यह एक समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है? एक ऊँट होगा, ये 3 किलोमीटर तक तैर सकता है समुद्री जल में। दूसरा, यह मैनग्रोव की चराई पर जीता है, यानी कि ये खाता क्या है, इसका भोजन क्या है? मैनग्रोव के वन। आपको बताएं जो समुद्र के किनारे होते हैं, समुद्र के किनारे जो भी वन होंगे ये उनको खाता है, इसका चराई क्षेत्र हो जाएगा और 3 किलोमीटर तक तैरता है। तो इसका ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन वो ज़्यादा लिखे नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट इसमें भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सघन वनावरण का प्रतिशत कहाँ पर है? तो ये 12% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें तो 12% भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण है ना, सघन। तो इसकी ग्रेड होती है ए बी, ए सघन, तो 12%। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आया हुआ है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन है, आप इन्हें चाहे तो नोट कर लीजिए और याद करते रहिए साथ साथ। इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस नेचर के होते हैं। देखना 2-4 क्वेश्चन है वही रिपीट ज़्यादा हो रहे हैं, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। देखना कभी कभी वीडियो में इस तरह गैप लगता है, वैसे तो कंटिन्यू ही बनाएंगे। बीच में तबीयत ख़राब हुई थी तो मुझे बुखार हुआ था, थोड़ा फीवर, उसमें आँखों में प्रॉब्लम आती है, उसमें साइट वीक हो जाती है बहुत, तो इसके लिए सॉरी। और ये हम वैसे डेली ही वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, और अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अब हम एक नई प्ले लिस्ट जो एसआई के फॉर्म निकलने वाले हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए, इसमें हम शुरुआत ही जो करेंगे ये मूल विधि से करेंगे। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड से, भारतीय दंड संहिता, इसके सेक्शन वाइज जितने भी इसके सेक्शन हैं, सभी धाराएं, सभी की वीडियो बनाई जाएगी। आप चाहे तो रेगुलर क्लास भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।